हुई। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सारे? बढ़िया, मजे में। चलो, काफी टाइम से क्लास नहीं हो रही आप लोगों की ना? नहीं, काफी तो नहीं, कल ही नहीं हुई, परसों तो हुई। खैर, शुरू करते हैं। आप लोगों का हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, ब्रायोफाइट का। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट, जिसमें हमने बात करी थी, जिसके अंदर हमने ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन की हमने बात करी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स की बात करी थी। आज जो हम बात कर रहे हैं, आज जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारी सेकेंड चैप्टर। व्हाट इज दैट? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। ठीक है, आज जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? हम रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की बात हमने आपको पहले बताई थी कि ब्रायोफाइट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। बात करी थी उस दिन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैंने आपसे वेजिटेटिव भी मना करी थी कि वेजिटेटिव नहीं मिलता, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है इनके अंदर, केवल वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता इनके अंदर, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अच्छा, रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात कर रही हूँ ब्रायोफाइट्स के अंदर, ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स क्या है? अगर इनको देखा जाए तो हायर प्लांट्स में तो नहीं आते, ये किस में आते हैं? लोअर प्लांट्स में। लोअर प्लांट्स में ही आते हैं ब्रायोफाइट्स, लोअर प्लांट्स हैं, और इनको हम साथ में क्या बोलते हैं? ये क्या है? फर्स्ट लैंड प्लांट्स है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स लोअर प्लांट हैं और साथ में ये क्या है? फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या रहता है इनमें? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं, नो गैमेटिक फ्यूजन, ठीक है, ना ही कोई गैमीट्स का फ्यूजन होता है, नो मियोटिक डिवीजन, और ना ही कोई मियोटिक डिवीजन होता है। ओनली द क्या रहता है? वेजिटेटिव पार्ट फॉर्म न्यू थैलस। वेजिटेटिव पार्ट क्या बना देता है? कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, किसी प्रीवियस जनरेशन का वेजिटेटिव पार्ट एक नया थैलस बना देता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ इसमें क्या बनते हैं? कॉपीज बनती है। बनती है कि नहीं बनती? कॉपीज बन रही है भाई, नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या बना रहा है? आपकी कॉपीज फॉर्मेशन इनके अंदर होता है। तो ये है आपका रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, कैसे हैं, वो हम बात करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसकी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फर्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। पहला है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसका? ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ थैलस। फ्रेगमेंटेशन ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ थैलस, किसी भी थैलस के ओल्डर पार्ट्स का, यानी कि पुराने पार्ट्स का आपका फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ही कॉमन एग्जाम्पल लेकर हम आगे बात करेंगे, आगे जितना भी बात करते हैं वो मैं लेती हूँ हमेशा मार्केंशिया। और भी होते हैं लेकिन जो नॉर्मल कॉमन एग्जाम्पल लेकर हम बात करेंगे दैट वाज द मार्केंशिया, क्योंकि मार्केंशिया का डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया है इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि इनमें क्या मिलती है? डाइकोटोमस ब्रांचिंग मिलती है। क्या मिलता है इनमें? डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ठीक है, इस तरीके से।
तो जनरली होता क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, जैसे जैसे ये मरता जाता है, जैसे जैसे इसके जो प्लांट जो इसके पार्ट्स हैं, अगर मैं मार्गेंशिया की बात कर रही हूँ तो मार्गेंशिया के जैसे जैसे ये जो पुराने पार्ट्स हैं ये धीरे 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 क्या होते जाते हैं, डिके होते जाते हैं। मान लो यहाँ तक क्या होगा, ये डिके होगा, ये जितना भी था इसका नीचे का पोर्शन ये क्या हो गया, नष्ट हो गया। ऊपर का बचा तो ऊपर का कहाँ आ गया, ये दो ब्रांचेस आ गई हैं, देखो इधर आ गई है कि नहीं आ गई, ये एक अलग ये एक अलग ये एक अलग हुआ है। भाई जो ओल्डर पार्ट है, जो पुराना पार्ट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिके हो गया है, मर गया है। तो क्या बचा है, ऊपर का पार्ट बचा है, ऊपर की एरिया बचे हैं। और ये कैसे हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच है, ये देखो ये कैसे हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच है। तो ईच ब्रांच फॉर्म न्यू थैलस। हर ब्रांच क्या करेगी, नया थैलस बनाएगी, ये एक नया थैलस बना देगी, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये किसमें है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस। थैलस के जो पुराने पार्ट्स हैं वो क्या हो रहा है, उनमें फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इस तरह से हो सकता है। और भी जैसे बाकी के प्लांट है, जैसे मान लो आपके थैलस के और थैलस है, जैसे रिक्शिया का थैलस है, एंथोसिरोस का थैलस है। ठीक है, तो इनका थैलस धीरे धीरे डिजनरेट हो जाए और जो बाकी बचा पार्ट है जो रीजनरेट कर सकता है वो पार्ट क्या हो जाए, एक थैलस से अलग हो जाए। हमने जैसे ऑसिलेटोरिया में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, ऑसिलेटोरिया है, ये बीच बीच में से कहीं से भी टूट जाता है, ईच एंड एवरी पार्ट बिकेम न्यू थैलस। तो सेम वही बात है कि हर जो पार्ट है, ओल्डर पार्ट है, वो क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या बना लेगा, एक नया थैलस फॉर्म कर लेगा। तो इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस। ठीक है, चलिए अगला है आपका अगला है आपका एडवेंटिशियस ब्रांचेस। एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या होती हैं वो बात हम करेंगे पहले। तो मार्गेंशिया, वही कॉमन एग्जांपल लेकर हम बात करते चलेंगे। तो मार्गेंशिया जैसे मान लो ये मैंने ले लिया, ठीक है, कई सारा बना दिया है। अब इसमें यहाँ की तरफ ये अलग से क्या निकल गई है, इनमें अलग से इसमें ब्रांचेस निकल गई, जरूरी नहीं है यहाँ निकले, ये यहाँ भी हो सकती हैं ऐसे, इस तरह से। तो ये क्या निकली हुई है, अलग से कुछ बर्ड्स कह लो या अलग से कुछ ब्रांचेस कह लो, तो इनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस। इनको क्या कहते हैं हम, एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ठीक है, एंड व्हेन इट इज नीडेड, जब इनको जरूरत होती है, व्हेन दे आर नीडेड फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो यही एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या हो जाती हैं, डिटैच्ड हो जाती हैं। यही एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या हो जाती है, डिटैच्ड हो जाती है, एंड फॉर्म क्या बनाती है, नया थैलस, एंड फॉर्म न्यू थैलस। These adventitious branches क्या डिटैच फ्रॉम द प्लांट बॉडी एंड दे फॉर्म द न्यू थैलस, और ये क्या बना लेती हैं, नया थैलस बना लेती हैं। क्लियर, ठीक है, चलिए। वृक्षिया एंथोसिरोस सब में पाया जाता है कि कहाँ होती है, द लोअर वेंट्रल पार्ट, कहाँ पर होती है ये, द लोअर वेंट्रल पार्ट ऑफ द थैलस। ठीक है, दीज ब्रांचेस आर प्रेजेंट इन द लोअर वेंट्रल पार्ट ऑफ द थैलस। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय प्रोटोनीमा। और प्रोटोनीमा अगर आपको याद हो तो प्रोटोनीमा की बात हमने कहाँ करी थी, जब मैंने आपसे ब्रायोप्सिडा ग्रुप की बात करी थी, मस्काई ग्रुप की बात करी थी, की थी। ठीक है, तो ब्रायोप्सिडा में मैंने आपसे कहा था, तो ब्रायोप्सिडा क्या था, मॉस था एक,
ठीक है, तो ये बाय प्रोटोनीमा कहाँ पर था, मॉस में, याद होगा हम श्योर। और प्रोटोनीमा में मैंने आपको क्या बोला था कि प्रोटोनीमा क्या होता है, ये एक थैलस होता है, इस तरह से एक थैलॉइड बॉडी है प्रोटोनीमा, इट इज अ थैलॉइड बॉडी in which each and every cell has the capacity and capability to form a new thallus, जिसमें हर सेल की क्या कैपेसिटी होती है कि वो एक नया थैलस फॉर्म कर सकती है। तो ये हमने किस में पढ़ा था, प्रोटोनीमा में। ठीक है, प्रोटोनीमा यही होता है और ये कहाँ पाया जाता है, मॉस में पाया जाता है। मॉस कौन से, हमारे आपके ब्रायोप्सिडा ग्रुप के, इसको बोलते हैं हम फ्यूनेरिया, सॉरी एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। और यही आपको पढ़ना है, जो मेंबर आप पढ़ेंगे, आपको हेपेटिक ऑक्सीडा के रिक्शिया और माइलोकेंशिया पढ़ना है, एंथोसेरोटॉक्सिडा का आपको एंथोसिरोस पढ़ना है, और ब्रायोप्सिडा का आपको फ्यूनेरिया पढ़ना है। ठीक है, तो ये 4 मेंबर्स आपको पढ़ने हैं। तो फ्यूनेरिया आप पढ़ेंगे ब्रायोप्सिडा का। तो फ्यूनेरिया में होता है प्रोटोनिमल बॉडी होती है, जो स्पोर है। दरअसल होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, जो स्पोर होते हैं, स्पोर कहाँ बनते हैं, स्पोरोफाइट में बनते हैं। स्पोरोफाइट कहाँ होता है, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर होता है। गेमेटोफाइट क्या है, मेन डोमिनेंट वेजिटेटिव फेस और मेन डोमिनेंट प्लांट बॉडी है। ठीक है, जिसके ऊपर स्पोरोफाइट होता है। ये जो स्पोरोफाइट होता है या तो कंप्लीटली या फिर पार्शियली ये क्या होता है, डिपेंड होता है गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी पर। क्लियर। अब ये जो स्पोर हैं, जो किसमें बने हैं, स्पोरोफाइट में बने हैं। ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करने के बाद ये बना देते हैं प्रोटोनीमल बॉडी, प्रोटोनीमल थैलस, प्रोटोनीमल बॉडी, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो प्रोटोनीमल बॉडी, एंड इस प्रोटोनीमल बॉडी की ईच सेल हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म न्यू थैलस। ठीक है, ईच सेल हैज द कैपेसिटी टू फॉर्म न्यू थैलस। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है, प्रोटोनीमा, किसमें, मॉस में। नेक्स्ट है आपका बाय ट्यूबर। बाय ट्यूबर्स, ट्यूबर्स क्या चीज होती है, जैसे एग्जांपल वही मार्गेंशिया हम ले रहे हैं। ठीक है, तो एक ही मैंने बना दिया, चलो 2 बना देती हूँ। ये मैंने आपको बोला था, ये तो क्या होती है इसकी, ये जो आप देख रहे हैं ये है इसकी डाइकोटोमसली ब्रांच, कि ये 2 उसमें ब्रांच है, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग। इसके साथ साथ यहाँ पर ये क्या है इसका, इसको बोलते हैं एपिकल नॉच। एपिकल नॉच, इस एपिकल नॉच में क्या होता है, इस एपिकल नॉच में प्रेजेंट होता है एपिकल सेल। तो व्हेन इसमें जो भी ग्रोइंग होती है, जितनी भी ग्रोथ होती है मार्गेंशिया में या रिक्शिया में, जितनी भी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, इसी एपिकल सेल की वजह से होती है। क्योंकि ये एपिकल सेल क्या हो जाती है, जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है रिमूव हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है, धीरे धीरे करके ये मरता जाता है, धीरे धीरे करके इसके जितने भी ओल्ड पार्ट्स हैं वो डाइड, मतलब मर जाते हैं। केवल द लिविंग एपिकल सेल रेस्ट, केवल लिविंग एपिकल सेल बचती है। एंड दिस एपिकल सेल, और ये जो एपिकल सेल है, इट फॉर्म न्यू थैलस। ये जो एपिकल सेल है ये क्या बना देती है, पूरा थैलस बना देती है। दिस एपिकल सेल फॉर्म न्यू थैलस। क्लियर है। ठीक है, सबको क्लियर ये चीज। इसी को हम ट्यूबर भी कहते हैं। ठीक, इस एपिकल सेल को हम ट्यूबर भी बच्चों कहते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं, ये जो एपिकल सेल है मैंने आपको बता दिया, ये एपिकल सेल नया थैलस तो बना लेती हैं, लेकिन साथ साथ दीज एपिकल सेल हैज कैपेसिटी टू पास unfavorable condition
ठीक है, ये जो एपिकल सेल हैं इनकी कैपेसिटी होती है कि जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसको ये क्या कर लेते हैं, पास ऑन कर जाते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन को दीज ट्यूबर्स। चलिए ठीक, तो ये तो बात हो गई किसकी, ट्यूबर की। फिर उसके बाद गैमा फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट, इसी की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए गैमा पढ़ने से पहले कुछ एक आध पॉइंट्स और हैं उनको भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद गैमा की बात करेंगे। जो मेन जो प्रोपगेशन होता है प्लांट इसमें ब्रायोफाइट्स में, जो मेन प्रोपगेशन होता है ना बच्चों, वो इस गैमा से ही होता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स, एक सेकेंड बोल भैया। चलिए ठीक है, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं बाय परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिक्सेस। परसिस्टेंट वही है जो चीज अभी पढ़ के आए हैं हम, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रही थी। परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिसेस, परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिसेस मतलब एपिसेस नहीं है, ये बेसिकली एपेक्स है। अभी जो मैंने आपको बताया था, जो नॉच में एपिकल सेल की हमने बात करी थी, तो मैंने भी आपको बताया वो क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गन है, परसिस्टेंट, या इसको पेरिनेटिंग ऑर्गन्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, इनको पेरिनेटिंग ऑर्गन्स भी इनको कहा जाता है। तो दरअसल ये कैसे ऑर्गन्स हैं, परसिस्टेंट ऑर्गन्स हैं जो परसिस्टेंट रहते हैं, मतलब आपके जो वो है एनवायरमेंट है, सबस्ट्रेटम है, ये जो सॉइल है उसमें मौजूद रहते हैं, और जब तक इनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती है ये तब तक ग्रो नहीं करते। व्हेन द फेवरेबल कंडीशन कम्स तो ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ये जो परसिस्टेंट एपिकल सेल्स होती हैं बच्चों, ये जो एपिकल सेल्स हैं, दे आर फिल विद, किससे भरी रहती है, ये फिल विद फूड मटेरियल से। किससे भरी रहती है, फूड मटेरियल से भरी रहती हैं, और इसी वजह से क्योंकि इनके पास अच्छी क्वांटिटी में फूड होता है, ये अच्छी क्वांटिटी में इनमें फूड स्टोर रहता है, इसी वजह से दे कैन पास द अनफेवरेबल कंडीशन। ये क्या कर लेती है, अनफेवरेबल कंडीशन को पास ऑन कर लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि persistent growing apex by persistent growing apex, vegetative propagation by persistent growing apex, या vegetative propagation by the tubers, दोनों ही एक चीज है और आप दोनों को ही एक में ही लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए इसके बाद है प्रोपगेशन बाय क्लैडिया। ये जो है वहां पर क्लैडिया, क्लैडिया ये पाया जाता है आपका मेनली किस में पाया जाता है, ये दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन फाउंड इन द लीफी मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के जो लीफी मेंबर्स होते हैं, और लीफी मेंबर्स में हम ज्यादातर ब्रायोप्सिडा को यूज करते हैं, ब्रायोप्सिडा की बात करते हैं। तो जितने भी लीफी मेंबर्स होते हैं आपके ब्रायोफाइट्स, उनमें पाया जाता है प्रोपगेशन बाय क्लैडिया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्लैडिया। क्लैडिया क्या चीज है, बेसिकली किसमें पाया जाता है, इन द लीफी मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के लीफी मेंबर्स में ये पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, लीफी मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स में ये पाया जाता है। इसके अलावा हम क्या कहते हैं कि जो लीव्स हैं, जो प्लांट्स की लीफ होती हैं, वो कहाँ से डिटैच हो जाती हैं, डिटैच फ्रॉम द ब्रांचेस। जो लीव्स हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्रांचों से डिटैच हो जाती हैं, और ब्रांचों से डिटैच होकर दे फॉर्म न्यू थैलस।
ठीक है, क्या बना लेती हैं ये, न्यू थैलस बना लेती हैं। ठीक है, तो ये जो क्लैडियां हैं, ये जो क्लैडियां हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये लीफ से डिटैच हुई है, मतलब लीफ है, अगर ये लीफ है, लीफी मेंबर मैं कह रही हूँ, अगर ये लीफ है तो इनको हम बोलते हैं लीफ क्लैडिया। ठीक है, और केवल लीफ में ही नहीं, ये स्टेम में भी होती है, क्योंकि अगर आपको याद है तो मैंने आपसे ब्रायोप्सिडा में क्या कहा था, ब्रायोप्सिडा क्या है, नीचे इसमें रूट्स है, ऊपर की तरफ मेन एक्सेस की तरह एक स्टेम है जिसपे ब्रांचेस लगी हुई है, ड्रूपिंग और डाइवर्जेंट ब्रांचेस, और उनमें लीव्स लगी हुई है। तो केवल और केवल लीफ से नहीं, स्टेम से भी बन सकते हैं। अगर स्टेम से बन रहा है तो उसको हम कहते हैं स्टेम क्लेडिया। अगर स्टेम से बन रहा है तो उसको हम क्या कह देते हैं बच्चों, स्टेम क्लेडिया। ठीक है, ये बहुत मतलब ऐसे है कि आपको लिखना है तो लिखो, वरना मत लिखो। जो चार मैंने आपको शुरू में बताए थे, क्या क्या बताया था, एक तो बताया था बाय डिग्रेडेशन ऑफ द ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस, थैलस का जो ओल्डर पार्ट है वो डिटैच्ड हो जाए, डिग्रेड हो जाए। दूसरी हमने बात करी एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ठीक है, तीसरा हमने बात करा बाय द ट्यूबर्स और ग्रोइंग एपेक्सेस या परसिस्टेंट एपेक्सेस, आप कुछ भी लिख सकते हैं तीसरी। और चौथी इंपॉर्टेंट जो ब्रायोप्सिडा का ही मेन कैरेक्टर है क्या, प्रोटोनीमा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि प्रोटोनीमा के द्वारा ही ब्रायोप्सिडा में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है। मेन जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ब्रायोप्सिडा की अगर मैं बात करूं तो ब्रायोप्सिडा में किसके थ्रू होता है, आपका प्रोटोनीमा के थ्रू। अगर मार्केंशिया की मैं बात करूंगी, हेपेटिक कॉप्सिडा की मेंबर्स की मैं बात करूंगी, तो वहां पर हम बात करते हैं गैमा की, जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और गैमा को बच्चों अकेला भी पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं है केवल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि गैमा जो होता है ये अलग से भी लगा होता है, मतलब अलग से भी इसके बारे में है काफी, इसकी स्ट्रक्चर्स हमें पढ़नी है, कैसे बनता है वो हमें पढ़ना है, तो इसकी हम अलग से भी बात करेंगे। तो अगला जो आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गैमा फॉर्मेशन इन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर गेमा फॉर्मेशन, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ब्रायोफाइट। इट इज द मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ब्रायोफाइट। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, मोस्ट कॉमन है, इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन, वहां पर होता है इन लिवरवर्ट्स। ठीक है, मोस्टली कहाँ पे होता है, इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन लिवरवर्ट्स, मोस्टली ये लिवरवर्ट्स में प्रेजेंट होता है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ग्रीन मल्टी सेलुलर स्टॉक्ड स्ट्रक्चर। गैमा कैसा स्ट्रक्चर है, ग्रीन मल्टी सेलुलर स्टॉक स्ट्रक्चर, इस तरह से। ये होता है, ये क्या है, इसका स्टॉक है। ठीक है, ये क्या है, इसकी बॉडी है, जिसमें से इन्हें कहते हैं हम नॉच, ग्रोइंग नॉच या लेटरल नॉच भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन जब हम ये कह रहे हैं कि गेमा क्या है, एक वेजिटेटिव पार्ट है, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो हेल्प करता है, तो दरअसल होता क्या है, व्हेन इट डिटैच, ये जब डिटैच होता है, अच्छा ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, हम कह रहे हैं डिटैच तो होगा, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, दरअसल इस तरह से, जिसकी वेवी मार्जिन होती है, ठीक है, बाहर की तरफ से होती है, वेवी मार्जिन होती है, इसको बोलते हैं हम गैमा कप। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गैमा कप। दरअसल ये जो गैमा कप हैं, ये गैमा कप कहाँ लगे होते हैं, ये गैमा कप लगे होते हैं ऑन द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक है,
ये गैमा कप कहाँ लगे होते हैं ऑन द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी पर लगे होते हैं। और इन गैमा कप के अंदर लगे होते हैं क्या, गैमा। इस तरह से ये, ठीक है। इस गैमा के साथ साथ ये तो क्या हो गया, गैमा कप। मैं इसको यहाँ, चलो यही आपको आई गेस दिख रहा होगा। ये क्या है, गैमा कप। गैमा कप के अंदर क्या है, गैमा है। इसी गैमा के साथ साथ इनके साथ कुछ और भी लगा होता है, ये दीज आर द म्यूसिलेजिनस हेयर। ये क्या होते हैं बच्चों, म्यूसिलेजिनस हेयर। ये जो म्यूसिलेजिनस हेयर हम कह रहे हैं कि म्यूसिलेजिनस हेयर है, इनका काम क्या होता है, दे आर हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। कैसे होते हैं ये नेचर में, हाइड्रोस्कोपिक, ठीक है। नेचर पे कैसे है ये, हाइड्रोस्कोपिक है। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, वाटर एब्जॉर्बिंग। मैं नीचे इसलिए नहीं लिख दी हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर में, हाइड्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, ये वाटर एब्जॉर्बिंग होते हैं। तो दरअसल होता क्या है, पहले मैं इनका डिटैचमेंट अगर आपको बताऊं, तो ड्यूरिंग दे मेच्योर, जब ये गैमा, यहाँ देखिएगा, व्हेन द गैमा गेट मेच्योर, जब ये गैमा मेच्योर हो जाता है, तो ये जो म्यूसिलेजिनस हेयर है, दीज म्यूसिलेजिनस हेयर एब्जॉर्ब वाटर। ये म्यूसिलेजिनस हेयर क्या कर लेते हैं बच्चों, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड व्हेन दे एब्जॉर्ब वाटर, ये जो म्यूसिलेजिनस हेयर जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ड्यू टू द वाटर एब्जॉर्प्शन, ये क्या हो जाते हैं, दे गेट स्वेल अप। क्या हो जाते हैं, फूलेंगे भाई, फूलेंगे तो क्या रहेगा, प्रेशर लगाएंगे। किस पर प्रेशर लगाएंगे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे प्रेशर लगाएंगे। भाई सीधी बात है, आप यहाँ देखिए, ये जो म्यूसिलेजिनस हेयर है, ये जब पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये फूलेंगे, फूलने की वजह से इनके आसपास जो गैमा है उस पर प्रेशर लगाएंगे। तो इनके प्रेशर लगने की वजह से, प्रेशर ऑन गैमा, गैमा पर प्रेशर लगेगा, और गैमा पर प्रेशर लगने की वजह से ये जो गैमा है ये क्या हो जाएंगे, दे गेट डिटैच। ये जो गैमा है क्या हो जाएंगे बच्चों, डिटैच हो जाएगी। तो गैमा गेट डिटैच। क्लियर है। तो ये फॉर्मेशन, ये होता है किसमें, ब्रायोफाइट्स में, गैमा फॉर्मेशन। अब इस गैमा की क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वर्क करता है, वो बात बताऊंगी, उससे पहले रिजॉइन कर लो क्लास।